सलोनी भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। सलोनी ने पलटकर देखा तो उसकी सास मीरा जी खड़ी थी। हाँ मां जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। सलोनी ने चहकते हुए कहा। आज सलोनी की शादी को लगभग 12 साल हो गए थे। इन 12 सालों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति आदित्य ने कभी सलोनी को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मजे से रह रहे थे। सलोनी को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। सलोनी भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर सलोनी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। आदित्य उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय सलोनी ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन संजय जी और मीरा जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण सलोनी भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उसके जाने से दुखी हैं। सलोनी उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद संजय जी ने मीरा से कहा, चल, अब मेरा भी सामान पैक कर दे। शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। मीरा जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में रहने चलते हैं। संजय जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं मीरा, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो सलोनी परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे मनोज और आदित्य में बहस चल रही थी। आदित्य चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाएं, लेकिन मनोज नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पिताजी को मनोज रख लेगा और माँ को आदित्य, लेकिन सलोनी के रहते यह संभव नहीं था। इसलिए आदित्य ने बहाने से सलोनी को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन मनोज अपने पिता को लेने आ गया। मीरा जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से संजय जी मनोज के साथ चले गए। मीरा जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी। न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल संजय जी का भी था। एक दिन आदित्य ने सलोनी को फोन किया, सलोनी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। सलोनी जल्दी से अस्पताल पहुंची। मां जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर सलोनी मांगजी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ मांगजी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है? मुझे बताइए। बस बेटी,
तू कब बहू से बेटी बन गई पता नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है, बस एक उपकार कर दे। अपने ससुर का ध्यान रखना, मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसलिए जिंदा हूँ। सलोनी इससे पहले कुछ समझ पाती, मीरा जी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। सलोनी और आदित्य जब मां को लेकर घर पहुंचे तो देखा पिताजी मनोज की गाड़ी से उतर रहे थे। सलोनी सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति आदित्य को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से, इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। आदित्य बस फूट फूट कर रो रहा था, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर संजय जी गुमसुम से बैठे थे, वो न रो रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। सलोनी ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर वे सलोनी की गोद में लुढ़क गए। सलोनी ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन पिताजी जा चुके